11th जनरेशन तक अब तक है। जैसे अपना जो सर्वर है i7 10th जनरेशन का सर्वर है, ठीक है। तो जनरेशन से जितना अच्छी जनरेशन का आपके पास प्रोसेसर है उतना अच्छा आपका कंप्यूटर चलेगा, ठीक। जनरेशन के हिसाब से उसमें बोर्ड भी होती है। अभी आप इस चीज़ को समझो कि कैबिनेट है, इस कैबिनेट के जस्ट नीचे आप फैन के नीचे क्या है आपका CPU, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर जो बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन कहाँ से बनता है? रेत से निकाल कर बनाया जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिखाई होगी जिसके अंदर बताया गया होगा कि सिलिकॉन जो निकाल कर फिर प्रोसेसर बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा, ठीक है। तो अभी आप ये देखो प्रोसेसर समझे, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा कि क्या है एक्चुअली। आप सबसे पहले समझो जो CPU है इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका फ्रंट पैनल, ठीक। दूसरा आपका यहाँ पे बैक में बहुत सारे पोर्ट्स हैं इसके अलग अलग चीज़ों के, उसको हम बाद में समझेंगे। उससे पहले समझो यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है जिसको SMPS बोला जाता है। क्या बोलते हैं? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये क्या करता है, आपके जो सिस्टम है यानी कि जो पूरा मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में कितनी सप्लाई जाएगी और कहाँ कहाँ जाएगी उसको कंट्रोल करता है क्या? SMPS, ठीक है। SMPS के अंदर जो केबल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो सबसे पहले हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर सप्लाई जो करती है क्या है आपकी? ये हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोरेज है। फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ, इसके बारे में मैं बात बताऊँगा। अभी देखो इस चीज़ को कि इसका एक केबल तो ये है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा इसकी मेन पावर सप्लाई है, तो इसको मैं निकाल रहा हूँ। मेन पावर सप्लाई जैसे, ठीक, ये मेन पावर सप्लाई आ गई यार, ये जो आ गई है इसकी अर्थिंग की केबल आ गई, ठीक है। और आप अगर देखोगे SMPS को ध्यान से तो इसके अलावा इसके अंदर कोई और केबल नहीं है। देखो सिर्फ इतनी केबल, समझ गए? इसके अलावा और कोई केबल नहीं है SMPS के अंदर, ठीक। ये मेन सप्लाई केबल है और ये आपके अर्थिंग की केबल, और ये अलग अलग पोर्ट्स की अलग अलग सप्लाई के लिए केबल है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, पूरे मदरबोर्ड के अंदर ये इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं कहाँ पर कितनी सप्लाई पहुँचानी है वो डिसाइड होता है कहाँ से? SMPS, ठीक है। अब SMPS जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके CPU का। अगर ये नहीं है तो आपके CPU के अंदर सप्लाई नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये पोर्ट्स हैं इसके अलग अलग। देखो अब ये जो है ये हार्ड डिस्क का पोर्ट है। पहले हार्ड डिस्क आपकी नहीं होती लगाने के लिए, ये भी एक हार्ड डिस्क है। ये जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, इसको साटा, ये जो है आपकी रेड अपनी केबल, ये देखो यहाँ पे ये साटा केबल है, ये जो है साटा केबल जो कि क्या करती है आपकी डेटा को रीड करती है। कैसे? हार्ड डिस्क है आपकी। अब हार्ड डिस्क के बारे में समझो, उसके बाद बताता हूँ। हार्ड डिस्क क्या करता है, हमारे डेटा स्टोरेज करता है, डेटा को स्टोरेज करता है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका काम कहाँ सेव होता है, कॉपी वगैरह जो डेटा आपका रहता है वो कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे एक डिस्क होती है मैग्नेट से बनी हुई, जिसको मैग्नेटिक मटीरियल बोला जाता है। ये वो लोग पढ़ते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, की जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि जब आप इसमें पावर सप्लाई करते हो और ये घूमता है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये अभी ठीक है, ये 320 GB की हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आपकी 500 GB की भी होगी, 1 TB की। मैंने आपको स्टोरेज के वो दिखवा रखे होंगे, तो उतनी स्टोरेज की हार्ड डिस्क होती है, 2 TB 5 TB। या जो हमारे कैमरे होते हैं ना उसके अंदर हाई स्टोरेज वाली डिवाइसेस डाली जाती है ताकि डेटा जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए आपके सिस्टम में 320, 160 या फिर 500 GB इनफ है, ठीक है। एक हार्ड डिस्क आ गई डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। दूसरी सर ये हार्ड डिस्क उठाओ, ये मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, ठीक। दूसरी ये भी एक हार्ड डिस्क है, ये 160 GB की है, ठीक। दूसरी ये है, तीसरी वहाँ पे होगी। सर लैपटॉप वाले उठाना, ये उठाना, ये नहीं, लैपटॉप वाले उठाओ सर, लैपटॉप वाली, और वो छोटे वाली वो रखिए, ऊपर उठाओ। देखो ये हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप की, समझ गए? ये है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, ये है लैपटॉप की। लैपटॉप की छोटी है, ये कितनी GB की पता है? ये 500 GB की है, 500 GB की। और इतनी बड़ी 1 TB की भी होती है, ठीक है। बेसिकली ये 500 GB की है, ठीक। और ये होती है M.SATA SSD, हार्ड डिस्क, SSD और NVMe SSD, ठीक। अब ये एक्चुअल में आप इन सबसे महंगी ये है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको अमेजोन पे दिखा देता हूँ इसकी एक्चुअल प्राइस। मेरा फ़ोन उठाना, फ़ोन देना सर, फ़ोन उठाना, फ़ोन उठाना। देखो मैं आपको इसकी एक्चुअल प्राइस दिखाऊँ,
ये देखो 64 GB की, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेमोरी 64 GB की, ये देखो दिख रही है आपको। प्राइस क्या इसके 3500, 3574 रुपये, समझ रहे हो? ठीक है, तो एक्चुअल में बहुत महंगी आती है और ये एक्चुअल में बहुत सुपर फास्ट वर्क करती है। लेकिन ये पता है कितने GB की है? ये 4 GB की है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये लगती कहाँ है? ये इसमें नहीं लगती, डिफरेंट चीज़ों में लगती है। इसको अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये स्टोरेज जो होती है ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको करती है। अब जो हमारा सर्वर है, सर्वर में 500 GB की लगी है। मान लो आपकी हार्ड डिस्क 2000 रुपये की आ रही है 1 TB, तो वो 7 या 8000 रुपये की आएगी 1 TB, समझ रहे हो आप? 500 GB की जो उसमें लगी हुई है 4,500 या 5000 के आसपास की है वो छोटी सी चिप, ठीक है। तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसके अलावा एक आपका ब्लैक कलर की SSD और आती है जो इसकी और स्पीड होती है। इसके अंदर डिस्क होती है, उसमें चिप वाइज काम होता है, उससे एक डिफरेंट चीज़ है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को इसकी डिटेल दिखाऊंगा, ये हार्ड डिस्क को खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर आपके सिंपल 2 स्लॉट है, ये पावर सप्लाई के लिए और ये डेटा को रीड करने के लिए है। अब पावर सप्लाई के लिए देखो, पहले तो हार्ड डिस्क आती थी, उसके अंदर ये वाले स्लॉट लगते थे, ये वाले गोल वाले, ठीक है। वो इतने मोटे मोटे और बड़ी भी होते थे, वो स्लो भी वर्क करते थे। लेकिन अब ये SATA हार्ड डिस्क आने लगी, जिसमें आपकी SATA के ये इस तरीके से लगाया, फिर आपकी जो SATA केबल है आप इसको यहाँ लगाओगे, ठीक, और इसको आप अपने कंप्यूटर में लगाओगे। इससे क्या होगा? इसको लगाओगे, अगर आपने ये लगा दी, ये नहीं लगाई, तो आपकी हार्ड डिस्क तो चलेगी, लेकिन डेटा आपके कंप्यूटर में शो नहीं करेगा। एक्चुअल में ये जो केबल होती है, यही केबल आपके डेटा को शो ऑफ करती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ये क्लियर हो गया, ठीक। अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैम CPU के अंदर। और CPU में रैम जो यहाँ लगी होती है, देख रही है आप लोगों को, दिख रहा है? ये रैम है जो लगी हुई, हर बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि रैम उसके अंदर कितने रैम्स लगेंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर 2 रैम लगी हुई हैं, ये देखो, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रैम है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है 1 GB, ठीक है, 1 GB है। और ये DDR रैम की भी 4 कैटेगरी होती है, ठीक है। DDR2 होगी मेरे ख्याल से, ये DDR1 है, DDR1 है, ठीक है। रैम DDR1, DDR2, DDR3 इस तरीके से रैम होती है। एक मेरे पास वो रैम पड़ी है नहीं, ठीक है। तो ये अलग उसकी कैटेगरी की है, समझ जाओ। अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग रैम सबकी बिलोंग करती है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, ठीक। अब ये 1 GB की रैम है, एक 1 GB की है, हो सकता है 2 GB की भी हो सकता है 16 की भी हो, 32 की भी हो, समझ गया। तो वो अलग रैम्स होती हैं जो कि अलग अलग सिस्टम्स में रखते हैं। जैसे अपना वो जो सर्वर है उसके अंदर हैवी रैम लगी हुई है, ठीक है, और वो बड़ी भी होती है। और बस डिपेंड ये करती है कि आपका जो बोर्ड है क्या एक्चुअल में वो उसकी जो इतनी कॉन्फ़िगरेशन है कि उसको झेल पा रहा है, समझ रहे आप। अब जो ये रैम है, ये रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये हो गया कि जो आपकी रैम है वो लिमिटेड टाइम तक मेमोरी को स्टोर रखती है। यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी चीज़ जब ओपन करते हैं तो वो आपकी रैम के अंदर ही ओपन होती है, ठीक है, रैम के अंदर ही खुलती है। जब तक आप उसे कंट्रोल S ना कर दो, कंट्रोल S जैसी करते हो वो आपका सीधे काम हो जाती है हार्ड डिस्क में, जैसी कंट्रोल S करते हो हार्ड डिस्क में, समझ गए। तो अगर आप फाइल बना रहे हो, काम कर रहे हो, और वो जो फाइल करंट टाइम में खुली हुई है, जिसको आपने भी सेव नहीं करा है, वो रैम के अंदर है, और अगर आपका कंप्यूटर बंद हुआ और दोबारा खोलोगे तो फाइल गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भाई रैम के अंदर है। और रैम शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, लिमिटेड टाइम के लिए आपके सामने स्क्रीन पे जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन खुलती है वो रैम में ही खुलती है। इसलिए तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि रैम बढ़ाओ, रैम बढ़ाओ, रैम बढ़ाओ, तो कंप्यूटर अच्छा चलेगा। लेकिन रैम के साथ साथ और भी हार्डवेयर मायने रखते हैं कि कंप्यूटर को सही चलाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन खुल रही है और रैम के अंदर खुल रही है, जब तक आप उसे सेव ना करो तब तक वो हार्ड डिस्क के अंदर नहीं रहेगी। हार्ड डिस्क में सेव होने के बाद वो हार्ड डिस्क के अंदर सेफ और सिक्योर रहती है, समझ गया। तो रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब रैम जो डेटा स्टोर करता है वो कैसे करता है? 0-1 की फॉर्म में करता है। रैम के अंदर होते हैं कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स के अंदर होता है चार्ज, ठीक है। ये होते हैं रैम की कैटेगरी, जिसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा मूव करते हैं, समझ गए। 0 और 1 की फॉर्म में इसमें डेटा मूव करते हैं। जो आपकी रैम होती है, कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर, तब ये डेटा इसके अंदर मूव करेगा। क्लियर हुआ? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU के अंदर का, ठीक है। पहले क्या हो गया? SSD, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा रैम, ठीक। अब देखो इसमें अलग अलग आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मान लो आप कई बार सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत होती है, यानी मान लो आप कितना भी बटन दबा लो, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा होता है, ठीक, ऑन नहीं होता है। अब ऑन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई SMPS से सप्लाई ठीक नहीं जा रही। पहली दिक्कत हो सकती है कि आपकी पावर केबल, सर पावर केबल उठाने दें, पावर केबल में आपकी कोई खराबी हो, जो बोर्ड लगा कर हमने उस बोर्ड के अंदर पावर केबल, मान लो आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है,
यानी कि आपकी कोई समस्या हो सकती है किसके अंदर, पावर केबल के अंदर, ठीक है। तो पावर केबल आप चेक करो पहले तो कि भाई पावर केबल खराब तो नहीं है मेरी। पावर केबल के बाद जो अगली चीज आती होता है एसएमपीएस। क्या एसएमपीएस जो आपकी सप्लाई कर रहा है वो ठीक से कर रहा है बोर्ड के अंदर? देखो ये आपकी होती है क्या, पावर केबल, ठीक है। दो तरीके की होती है पावर केबल। ये जो पावर केबल है डेस्कटॉप वाली है, सेम ऐसी एक लैपटॉप वाली भी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैपटॉप वाली है, दोनों के पोर्ट्स में डिफरेंस होते देख रहे हो, तो ये लैपटॉप वाली, ये डेस्कटॉप वाली, ठीक है। ज्यादातर ये लैपटॉप में ही लगती है, लैपटॉप के चार्जर में, और ये आपके इस सीपीयू के अंदर और टीएफटी यानी कि मॉनिटर के अंदर लगती है, ठीक है। मॉनिटर अगर आपका कम वॉट यूज करने वाला है, पतली स्क्रीन है, जैसे कि कुछ आने लगे हैं आज की डेट में जो चार्जर से ही चल जाते हैं, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के चार्जर से आराम से चल जाते हैं, ठीक है। तो वो अलग कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो अभी इसके अंदर देखो अगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका प्रोसेसर। वो भी मैं खोल के दिखाऊंगा। रैम मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको इसकी जो प्रोसेसर है मैं आपको बता रहा था कि इसके डिस्प्ले अगर मतलब पावर नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आती है, ठीक है। तो फिर एसएमपीएस में दिक्कत हो सकती है, ठीक, कि एसएमपीएस खराब है, एसएमपीएस से सप्लाई नहीं आ रही यानी कि एसएमपीएस खराब है, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो एसएमपीएस आप चेक कर सकते हो कि खराब है नहीं है, वो कैसे कर सकते हो बताऊंगा। दूसरा, बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी होती है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है और वो ऑन नहीं हो रहा है या वो काम नहीं कर रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस चीज़ को देखते हैं कि हम एसएमपीएस को कैसे चेक कर सकते हैं कि एसएमपीएस खराब है या सही है। समझना है इस चीज़ को, करना बहुत ही सिंपल है कि आप चेक कर सकते हैं एसएमपीएस खराब है या सही है। अगर आपके पास सिस्टम है, आप जा रहे हो दुकान पे, इससे बढ़िया आप खुद ही चेक कर सकते हो कि एसएमपीएस खराब है या सही है। उसको करने के लिए आपके पास जो आपका एसएमपीएस है उसको कैसे चेक करोगे वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेक कैसे करेंगे। उसके लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत है। सर बोर्ड उठा के लाओ, बोर्ड लगाऊंगा फिर, ठीक है। इसको यहाँ लगा दूंगा, इसमें ये एसएमपीएस के अंदर लगा दी। अब इसको देखो चेक करेंगे कैसे कि ठीक है नहीं ठीक है। इसका फैन को ध्यान से देखो, अभी बंद है ना, चल नहीं रहा है। अब देखो ये जो इसकी मेन पावर सप्लाई है इसके अंदर आपको अपनी इस वायर को डालना है। कैसे डालोगे, यहाँ पे आपको दो वायर दिखेंगे, देखो ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, दो वायर ग्रीन और ब्लैक दिख रही है, ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक। इन ग्रीन और ब्लैक के जो स्लॉट है ना उसके अंदर इन दोनों को डाल दोगे। गलत में मत डालना, जैसे देखो तो मैंने इसमें कर दिया, ब्लैक बहुत सारी है, ग्रीन एक ही है, तो जो ग्रीन वाली है इसके अंदर मैंने डाल दिया इस तरीके से, ठीक, डन। और इसमें मैंने ब्लैक वाली फैन चला, फैन चल गया, यानी कि हमारा एसएमपीएस बिल्कुल बंद कर दो। ये एसएमपीएस हमारा देखो फैन चल गया, हवा आ रही है इसके अंदर, एसएमपीएस हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके है बिल्कुल। एसएमपीएस के अंदर कोई खराबी नहीं है। अगर एसएमपीएस खराब है तो फटाफट एसएमपीएस निकालो स्क्रू ड्राइवर से, एसएमपीएस ले आके दे दो भाई, ये ठीक कर दो। वरना आप सीपी लेने आओगे, अगर इसमें 500 खर्चा होगा तो आपसे हो सकता है 1000 भी ले लेंगे, 2000 भी ले लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है। और आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपसे दबा के लेगा, फिर वो तो आपको और ज़्यादा लेगा। सवालिए सवालिए कुछ नहीं है, ग्रीन और ब्लैक को वायर डालोगे, फैन इसका ऑन हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो क्या होता है कि जब ये ठीक होता है, अगर ये खराब है तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं दे रहा, और ठीक है लगाने के बाद सप्लाई नहीं दे रही, यानी कि मदरबोर्ड में सप्लाई इसकी नहीं जा पा रही है। फिर उसके लिए आपका एक डिस्प्ले कार्ड आता है जिसमें नंबर होता है, उसके बाद उसको चेक करा जाता है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हार्डवेयर का अपर लेवल आ गया, वो इसमें नहीं, वो हार्डवेयर का जो पर्सन कोर्स कर रहा होगा उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आप बेसिक चीज़ समझ लो इसकी, ठीक। अब मैं इसको वापस यहाँ लगा सकता हूँ, लगाना चाहता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल जो प्रोसेसर आपने आज तक नहीं देखा, केवल पढ़ा है पीसी फंडामेंटल में, ये बिल्कुल चलता हुआ सीपीयू, बिल्कुल चलता हुआ, मतलब काम कर रहे, लैब में देखो चल रहा था है ना, और उसको मैंने खोला है। प्रोसेसर के साथ कभी भी आप छेड़छाड़ ना करें, वरना आपके जितने रुपए का सीपीयू 5000 10,000 जितने का भी है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसका आपको प्रोसेसर निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बैठ जाओ। देखो ये प्रोसेसर का फैन होता है,
और मैंने इसे सुबह ही खोल के दिखाया था। इसके ऊपर मैंने पेस्ट लगा रखा है, देखो कोई भी टच करके देख सकता है। इसको बोलते हैं थर्मल पेस्ट। क्या बोलते हैं? थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट, जो कि आपके जो फैन हवा लेता है और प्रोसेसर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको ही क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक, ज़्यादा ही मतलब ठंडा रखता है प्रोसेसर को हमारे, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही करता है। अब मैं आपको इसको प्रोसेसर को निकाल के दिखाता हूँ, ठीक, तो इसको हम थोड़ा संभाल के निकाल लेते हैं। ये देखो, ये है एक्चुअल प्रोसेसर, दिख रहा है आप लोगों को? इसके एक डॉट में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन फिट हैं, मिलियंस ट्रांजैक्शन जो आए थे ना स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े थे, लेकिन अब इतने छोटे हो गए कि इसके एक डॉट के अंदर, सोच रहे एक जो डॉट है कितने मिलियंस ट्रांजैक्शन, देख रहे हैं आप लोग? ये है इसका एक्चुअल प्रोसेसर जो सारी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के अंदर, सारी सब कुछ। अगर आपने इसे गिरा दिया या तोड़ दिया या कुछ कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सीपीयू का, क्लियर हो? और मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसेसर है डुअल कोर है, या आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार में आराम से मिल जाएगा ये प्रोसेसर ये। लेकिन जो सर्वर है वो i7 10th जनरेशन है, उसकी खाली ये चिप 35,000 की है, खाली ये प्रोसेसर 35,000 का है सर्वर का, समझ रहे हो आप? तभी वो अकेले इतने कंप्यूटर चलाता है। तो अब इसको हम फिट करेंगे, और जब भी आप खोलो थर्मल पेस्ट लगाओ। मैंने अभी सुबह ही लगाया था तो मैं इस पर नहीं लगाऊंगा। थर्मल पेस्ट लगाया, थर्मल पेस्ट दिखाओ जरा, इस तरीके का होता है आपका, बस निकल गया, इस तरीके का होता है आपका थर्मल पेस्ट, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो। फिलहाल आप इसको खोलना ही, समझिए आपके पास है तो खोलना, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी चीज़ है, विदाउट एक्सपीरियंस कोई काम करोगे। अब देखो इस प्रोसेसर को सोचो, सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, इसमें देखो इसमें डॉट डॉट है, देखो छू के देखो बहुत आराम से, दबाने नहीं, इसमें देखो डॉट डॉट है, जो डॉट डॉट है इन पर इसको फिट करते हैं हम। अब आप सोचोगे इसे फिट कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे हल्का सा डॉट होता है एक प्रोसेसर पे, देखो ये छोटा सा बारीक सा डॉट दिख रहा है, छोटा सा डॉट होता है जिसको हम इसमें फिट करते हैं इसके कॉर्नर को मिलाकर, ठीक है। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, इसको इस तरीके से ऐसे मैं इसको फिट कर दूँगा, ठीक है। देखो ये फिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ प्रोसेसर को। और मैंने इसको वापस कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? वो देना कपड़ा में छोटा सा, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं बोर्ड के अंदर। यहाँ पे इस स्लॉट में रैम फिट होती है, ठीक है, इसको नॉर्थ ब्रिज बोला जाता है। ये प्रोसेसर है, ये मेन पावर सप्लाई होती है जो बोर्ड के अंदर आती है, ठीक है। ये सिमोस सेल है, सीपीयू के अंदर जो आप सेल देखते हैं ना, इसको सिमोस सेल बोलते हैं, हाँ, जो कि आपके डेट और टाइम को ज़्यादा मैनेज रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग काम करते हैं, इसके पार्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसके स्लॉट्स को समझो, यहाँ पे आपके USB पोर्ट्स हैं, ये VGA पोर्ट है, ये लैंड पोर्ट है, ये ऑडियो एंड माइक का जैक है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो माइक या फिर हेडफोन्स लगाने के लिए, ठीक है। ये इसका फ्रंट पैनल होता है, ये इसके फ्रंट पैनल की वायर्स हैं जो अलग अलग जगह फिट होती हैं, और ये लगती कहाँ पे, सब सारे CPU और सारे सिस्टम में अलग अलग होती हैं, लेकिन जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि भाई F1 फ्रंट पैनल, ठीक है। स्विच ऑफ SW होता है, RW होता है रीस्टार्ट, इस तरीके से आपके यहाँ सब लिखा होता है। तो आप उसको देखकर वापस इसको लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं निकाल रहा क्योंकि लगाने में बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, जहाँ से रैम निकाली है मैं रैम कह रहा हूँ, सॉरी, जहाँ से हमने निकाला है उसको हम वहीं फिट कर रहे हैं इस फैन को। अगर आप कंप्यूटर अपना खोल लो और गंदा है तो आप इसको साफ़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा अभी सुबह सुबह साफ़ करा है, अब इसको नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको वापस से
मैं इसको वापस से फिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या ये आपसे मतलब का नहीं है। इसको मैंने यहाँ कर दिया और इसी कंप्यूटर को मैं आपको चलाते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फैन इसमें फिट हो चुका है और ये जो इसकी वायर है इसके स्लॉट बड़े सिंपल है। तो यहाँ पे 4 पिने हैं और यहाँ पे 2 एरो बना के दे रखे हैं। तो ये इसका पिन का स्लॉट है, मैं इसको इसमें लगा दूँ। ठीक है, फिट हो गया। और ये इसकी सप्लाई है, तो इस सप्लाई को लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ये इसकी अर्थिंग की केबल आ गई यहाँ पर, इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले नहीं आती है। कंप्यूटर ऑन करा, स्क्रीन नहीं आ रही है उसकी। तो जो वो स्क्रीन होती है, स्क्रीन नहीं आ रही, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है मैं वो भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो आपकी रैम है उस कंडीशन में या तो रैम ख़राब होती है या रैम पे डस्ट आ गई होती है, ये कार्बन आ गया होता है। कार्बन आ जाए तो इरेजर या फिर पेट्रोल से आप साफ़ कर सकते हो। दूसरा, ये बीजे केबल इसकी ठीक नहीं। बीजे केबल लाना सर जरा। ये जो बीजे स्लॉट है ये डिस्प्ले रहती है, यानी कि इधर आप केबल लगाओगे बीजे केबल, उधर टीएफटी में लगाओगे तो इसकी जो स्क्रीन होगी वो आपकी टीएफटी के मॉनिटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बीजे केबल है ये उस कंडीशन में दिक्कत दे रही होती है। ठीक है, पहले आप इसको चेक करो और ये ठीक ना हो तो रैम निकालो, साफ करो और लगा दिया। तो उससे क्या होगा, रैम आपके जो सीपीयू चालू हो जाएगा, वापस से डिस्प्ले देने लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी करंट सिचुएशन में कि भाई ये एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है सर, वो सीपीयू उठाना वाला। हाँ, अब क्या करते हैं हम इसको चालू करके देखते हैं। ठीक है, ये आपकी बीजे केबल है जो कि डिस्प्ले देती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअल में होता क्या है कि जब रैम, देखो ये हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है यहाँ पे, ये मैंने पिछले वाले बैच में बोला था। और यहाँ पर ये रैम है, इसकी रैम निकाल लेता हूँ। ये 2 GB की रैम है, इसको निकाल लेता हूँ। सर TFT उठाओ और पावर केबल उठाओ जरा। देखो अब हम इसको चलाएंगे और इसको मैं ऑन करूँगा और TFT को भी ऑन करूँगा और फिर उसका देखना क्या होगा। रैम हार्ड डिस्क दोनों चीज़ मैं निकाल, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम निकाल ली है मैंने। ठीक है, और क्या करेगा ये, डिस्प्ले नहीं देगा, आवाज़ करेगा, बीप का आवाज़ करेगा। यानी कि भाई रैम में दिक्कत है या रैम में ऑन नहीं। कई सारे कंप्यूटर्स में वो बीप वाला माइक होता नहीं है, इसलिए ऑन नहीं करता है वो। इस वाले में नहीं था, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वाला मैंने मंगवाया है। ऑन में ये भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उस कंडीशन में वो डिस्प्ले नहीं आती है और बीप की साउंड इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो भाई इसकी जो केबल है मेरे पास और एक पावर केबल ये है। तो इस पावर ये जो आती है TFT, ये भी बड़ी सिंपल है, यहाँ आप लगा सकते हो इसको। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और ये आपका पावर केबल का ये है प्लग, इसको आप अपने बोर्ड में लगा दो। आ गई लाइट इसमें, आ गई। ठीक है, तो अभी इसमें लाइट आ चुकी है, देख लो आप सब। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में हम इसमें मैंने पावर सप्लाई लगा दी है। सप्लाई लगाने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर बीजे केबल जो है इसकी, देखो बीजे केबल दिख रही है, इस बीजे केबल को मैं इसके अंदर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे लगाया इसको वापस से। ठीक है, अब देखना होगा क्या, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये बटन इसका आवाज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, डिस्प्ले भी नहीं देगा, आवाज़ भी नहीं करेगा। क्यों? वो आवाज़ करेगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर रैम नहीं है, ये इसका सिग्नल दे रहा है।
खराब है इसके अंदर कुछ, मतलब सिंगल है इसका, ठीक है, साइन है कि भाई रैम नहीं इसके अंदर है, कोई दिक्कत है, परेशानी है। तो इसको अभी मैं निकालता हूँ, ठीक। और अब देखो मैं इसके अंदर रैम लगाता हूँ। देखो अब देखना, मैं इसको ऑन जब करूँगा, कभी भी रैम और हार्ड डिस्क जब आप लगाओ तो पावर सप्लाई देकर मत लगाओ, यानी कि जब इसके अंदर पावर केबल लगा रखी है तब मत लगाओ, हमेशा निकाल के लगाओ, वरना आपकी हार्ड डिस्क खुल जाएगी, रैम खराब हो जाएगी। कई बार मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है। इसको ऑन करता हूँ, अब देखो अब आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ पे स्क्रीन भी आ जाएगी, आ गई, चल हुआ। तो ये पहचान है आपकी, रैम में अगर दिक्कत है तो बीप की आवाज़ करेगा या और डिस्प्ले नहीं देगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, आवाज़ आपको सुना दी। तो कई बार सिस्टम में क्या होता है, तो बीप का साउंड, मतलब कि जो आपके कई सारे सीपीयू ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीप का साउंड होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर वो छोटा सा जो माइक होता है या फिर जो स्पीकर होता है बहुत छोटा सा होता है, वो लगा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। अब देखो मैंने इसके अंदर ये पावर केबल लगाई, और इसकी जो बीजे केबल है ये वाली, ये मैंने इसमें लगा दी, और अब मैं इसको अगर ऑन करूँ तो ऑन हो गया, फैन भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, सप्लाई नहीं आएगी। आ रही है इसमें? नहीं आ रही ना, क्यों? क्योंकि इसकी दोनों रैम भाई हमने निकाल रखी है, यहाँ पे ये इसकी दोनों रैम निकली हुई है, इसलिए डिस्प्ले इसकी नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं ये रैम लगाऊंगा, ये रैम का वापस यहाँ लगाना, रैम लगाना बड़ा सिंपल है। ये जो इसका जो ये कटा हुआ हिस्सा है ना, इसको आप मैच करो, इसी से पता चलता है रैम कौन सी आपकी DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, क्या है। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। देन इसको लगाने के बाद मैं अपनी दूसरी रैम भी लगा देता हूँ। ये 1 GB की रैम है, उस वाले सिस्टम में वो 2 GB की एक थी। ठीक है, लग चुकी है ये। और अब हम इसको लगाते हैं पावर सप्लाई को। और अब देखो जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसकी डिस्प्ले आ जाएगी, आ गई डिस्प्ले, आ गई सिंपल। लेकिन अब क्या लिख के आ रहा है कि भाई इसके अंदर जो बूट मेन्यू है या बूट डिवाइस जो है वो नहीं है, यानी कि भाई इसके अंदर हार्ड ड्राइव या ऐसी कोई डिवाइस नहीं जिससे ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ सके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। तो वो कैसे करोगे आपको, देखो ये जो हार्ड डिस्क है इसकी, ये वाली नहीं, दूसरी वाली हार्ड डिस्क है, ये है दूसरी हार्ड डिस्क, 320 GB की जो हार्ड डिस्क है, इसको अब हम इसके अंदर अटैच करेंगे। कैसे करोगे आप लोग, देखो ये इसकी सप्लाई वाली जो केबल्स हैं, ये आपने ये जो आ रही है SATA केबल, इसको आपने यहाँ लगाया, और SATA केबल उठाओ अभी सिंक वाली, ये SATA केबल ये लगी हुई है, ठीक है। इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, तो ये आपकी यहाँ कंप्यूटर के अंदर रहेगा। इसके अंदर 4 स्लॉट है SATA केबल के, तो आप किसी में भी लगा सकते हो। ये लगाया मैंने, और इसके अंदर ये मैंने केबल लगा दी, ठीक है। मैंने प्रोसेसर खोला, उसको दिखाया, अब ये हमने सारी चीज़ कर ली, और अब मैं इसको वापस इसको लगा। कई बार क्या होता है, प्रोसेसर खोलते हो ना और आपको ठीक से लगाना नहीं आता ना, तो फिर उसके बाद कंप्यूटर आपका खुलता ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि भैया प्रोसेसर खोल कर प्रोसेसर को साफ करो या उसको वो कर दो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और विंडो भी एंटर कर दो, कीबोर्ड का भी, कीबोर्ड लाओ सर, कीबोर्ड लाओ सर, कीबोर्ड लगाई, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपकी जो कोई भी इसके अंदर सिस्टम में दिक्कत है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस इसके जो कोड्स हैं और इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आप कंप्यूटर पढ़ के भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, समझिए। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसकी, ताकि आप खुद से कर सको और खुद से आपको पता हो कि भाई सामने वाला जो चीज़ बता रहा है वो क्या बता रहा है। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आप बहुत पीछे हो, ठीक है। तो जो कि मैंने अभी बता दिया, जो विंडो इंस्टॉल करता हूँ हम इस हार्ड ड्राइव के अंदर करते हैं। अगर मैं किसी और चीज़ से चेंज करूँ, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो USB वाले स्लॉट्स हैं उसके अंदर आप अपना कीबोर्ड लगा सकते हो, लगा दिया। देन कीबोर्ड में यहाँ लाइट आएगी आपकी, अगर ये ठीक से अटैच हो गया होगा तो, ठीक है। और ये देखो
देन ये कंप्यूटर ऑन हो गया, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है इसके जो मैंने आपको बताए, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगर आपके पास सिस्टम है कुछ भी है, आप उसको खोल रहे हो, चेक कर रहे हो, तो ये तभी करो जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि प्रोसेसर को खोलना वापस लगाना ये कोई मजाक बात नहीं है, समझ गए। जो रिपेयरिंग सेंटर में रिपेयरिंग करते हैं ना, वो भी प्रोसेसर नहीं खोलते, CPU के जो प्रोसेसर नहीं खोलते, ठीक है। और लैपटॉप के तो बिल्कुल ही नहीं खोलते, लैपटॉप का मैं खुद नहीं खोलता, ठीक है। मैं सिर्फ सिस्टम का खोलता हूँ क्योंकि मुझे इसका पता है बेसिकली सब कुछ। लैपटॉप का जितना पता है मैं उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार वो खुल गया फिर वो दोबारा नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स है जो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में और इसकी चीज़ों के बारे में। देन कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार में आप अलग अलग हार्ड अलग अलग चीज़ें भी लगा सकते हो और इसका आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन किसी को पूछना है? क्वेश्चन क्लियर है आपको? आपको पिछली क्लास में विंडो डालनी सिखा चुका हूँ, इस क्लास में मैंने आपको ये बता दिया। और पिछली क्लास में अभी ये हार्डवेयर की सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बची हुई हैं, नेटवर्किंग ये वो और भी बहुत सारा पेट्रोल चीज़ें होती हैं हार्डवेयर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं